स्टार के प्राइम रिफ्लेक्शन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आज बात करेंगे वंदे भारत मिशन वर्सेस प्रवासी मजदूरों के बारे में। जी हाँ, विदेशों से लाए जा रहे भारतीयों का जो टारगेट तय किया गया था वो शुरू हो चुका है 7 मई से, लेकिन वहीं एक तरफ जो प्रवासी मजदूर हैं, भारत में ही रहने वाले मजदूरों की किस तरह से दुर्दशा हो रही है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई इसलिए ताकि अन्य राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जाए। ऐसा भी कहा गया कि उनसे किराया नहीं लिया जाएगा, लेकिन जब तस्वीरें सामने आई तो उन मजदूरों से किराया जो प्रिंट है टिकट पर, वो किराया तो लिया ही जा रहा है, बल्कि उससे ज्यादा भी पैसा उनसे लिया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि विदेशों से भारतीयों को लाने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। 7 मई से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वंदे भारत मिशन वहीं ऑपरेशन समुद्र सेतु भी जारी है, जिससे 698 लोग, जी हाँ, विदेश से लाए गए भारतीय ऑपरेशन समुद्र सेतु से भी ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और वहीं वंदे भारत मिशन की अगर बात कर ली जाए तो भारत वापसी के लिए 20,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। मजदूरों की अगर बात कर ली जाए तो मजदूरों के लिए काफी ज्यादा सियासी खेल खेले गए थे। जो मजदूरों के टिकट की जब बात हुई थी तो कांग्रेस ने कहा था कि इन प्रवासी मजदूरों के रेल का टिकट का किराया हम देंगे। वहीं फिर केंद्र सरकार की तरफ से बयान आता है कि इन मजदूरों का किराया 15% किराया केंद्र, आपको बता दें 85% किराया जो है केंद्र सरकार देगी और 15% राज्य सरकार। तो इस तरीके से एक अनुपात बनाया गया था, लेकिन वो अनुपात कहीं ना कहीं फेल होता नजर आया। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इनका ये अनुपात फेल होता हुआ नजर आया। मजदूरों ने टिकट के पैसे तो दिए ही साथ दलाली कर रहे उन लोगों को भी पैसे दिए ताकि वो लोग वहां से अपने घर पहुंच सके। जरा आप भी सुनिए इन मजदूरों की कहानी इन्हीं की जुबानी। हम लोग पहले तो वहाँ पे हम लोग को पता सूचना खुलने वाले हैं, ठीक। हम लोग बोले कि हम लोग वहाँ पर का पुलिस आया, बोले जिसको घर जाना है जा सकते हो। मैं बोला तो ठीक है। जब ये शाम हुआ तो हम लोग को बोला कि 1050 रुपये लगेगा। मैं बोला सर पैसे नहीं है। वो ऐसे डायरेक्ट बोला कि जिसके पास पैसे है वो जाइएगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं जाना है। तो हम लोग आप 1050 रुपये। क्या कोई रसीद दी गई? हाँ, रसीद दिया ना। और टिकट कितने का था? टिकट 910 रुपए का है, लेकिन 1050 रुपये हम लोग से लिया उधर। 910 रुपये देखिए टिकट अभी है मेरे हाथ में। नाम ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश सरोज। प्रकाश कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मेरा घर है वहाँ जौनपुर जिला है, मोलनापुर गांव है, और सूरत से आ रहा हूँ, गांव जा रहे हैं अपने। अच्छा बताओ, टिकट कितने का दिए? टिकट दिए हैं 750 रुपये का। और प्रिंट कितना है उसका? उसका प्रिंट है 600 कुछ रुपये है। ज्यादा क्यों पैसा लिए हैं? 630 रुपये है। ज़्यादा पैसा क्यों दिया? अब भाई वो लोग दलाल का आदमी के काम है, वो लोग बस वाले हैं, बैठा के ले आ रहे हैं, वो लोग बस में टिकट दे रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग थोड़ी जा रहे हैं वहाँ पे कि जाने दे रहे नहीं। बस से तुमको वहाँ ट्रेन में चढ़ाने के लिए लाया गया, वही टिकट दे रहा है? हाँ, वही दे रहे हैं। कितने का दे रहे थे? दे रहे हैं 630 रुपये है इसका, और 750 रुपये ले रहे हैं। उसके बाद टोकन दे रहे हैं, उसके बाद टिकट ले आके दे रहे हैं। तुमने पूछा नहीं कि 630 का है और ज़्यादा क्यों ले रहे हो? ये सब कोई पूछ नहीं रहा, इस समय सब घबरा। मजदूरों का दर्द इन्होंने खुद बयां किया, जहां सरकार की तरफ से कहा गया कि मजदूरों से कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा, राज्य सरकार 15% किराया देगी। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से 85% का वादा किया गया था। लेकिन यहाँ पर मजदूरों की जुबानी आपने सुना कि किस तरीके से जो किराया है वो तो वो दे ही रहे हैं, लेकिन जाने की जो दलाली लग रही है वो भी उनको वहां देनी पड़ रही है। लगातार हम बात कर रहे हैं वंदे भारत मिशन और प्रवासी मजदूरों को लेकर। जी हाँ, वंदे भारत मिशन अगर बात की जाए तो 7 मई से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक 1200 से ज्यादा लोग भारत वापसी भी कर चुके। सबसे ज्यादा फ्लाइट्स की अगर बात की जाए तो केरल ये फ्लाइट्स पहुंची हैं। वहीं आपको बता दें 20,000 से ज्यादा लोगों ने भारत वापसी के लिए आवेदन किया था। और आपको बता दें कि साथ ही साथ जिन लोगों ने आवेदन किया था उनके सामने जो बात रखी गई थी, अगर खबरों की माने तो ऐसी खबरें जो सामने आई हैं कि जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं वो ही शुरू की गई हैं इन लोगों को वापस लाने के लिए, जिनका भुगतान खुद करना हो। लेकिन अगर दूसरी तरफ सुना जाए तो दूसरी तरफ ऐसी भी अफवाहें आई हैं कि जो कमर्शियल फ्लाइट्स है उनका किराया इन यात्रियों को नहीं देना पड़ा। तो सच्चाई क्या है जानेंगे आगे, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। लेकिन यहाँ पर जो मजदूरों की सच्चाई है वो आप तक पहुंचा दे कि किस तरीके से प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए कहीं पैदल निकले, कहीं ट्रेन से निकले। अगर पैदल निकले प्रवासी मजदूरों की बात की जाए तो
आंध्र प्रदेश में जो हादसा हुआ ट्रैक पर, ये मजदूर जब सो रहे थे, इन्होंने सोचा कि ट्रेन इस ट्रैक पर नहीं आएगी, लेकिन 16 मजदूरों की जब मौत हुई है उसके बाद सरकार ने क्या कदम उठाया? क्योंकि अगर बात की जाए तो सरकार आए दिन ऐसे कई योजनाएं सामने लाती है, कई पैकेज सामने लाती है जिनसे लोगों को राहत मिले। तो अब तक इन लोगों के लिए सरकार ने क्या किया? क्योंकि मजदूरों के लिए काफी बड़े बड़े दावे सामने आ रहे थे कि इन मजदूरों की मदद ऐसे की जाएगी, मदद वैसे की जाएगी, ट्रेन का टिकट का जो किराया है वो नहीं दिया जाएगा। वहीं सियासी खेल की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने एक पत्र भी जारी किया था कि इन प्रवासी मजदूरों का किराया हम भरेंगे, चाहे वो किसी भी राज्य में जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब सरकार की तरफ से बयान जारी हुआ कि राज्य सरकार 15% और केंद्र सरकार 85% किराया देगी, लेकिन अब जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं उनसे तो आप भी समझ गए होंगे कि किस तरीके से प्रवासी मजदूरों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। जो मजदूर अपने घर जाने का इंतजार कर रहे थे, लॉकडाउन 3 की अगर बात की जाएगी, तीसरा चरण है लॉकडाउन का, जहां प्रवासी मजदूरों को अपने घर जाने के लिए पैदल ही निकलना पड़ रहा था, जिसको देखते हुए सरकार ने ऐलान किया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन और बसें शुरू की जाएंगी, उनसे किराया नहीं लिया जाएगा। लेकिन क्या सरकार को इतनी कमियां आ गई कि इन मजदूरों से भी किराया लेना पड़ गया? क्योंकि अगर जनता की बात की जाए, इस वक्त हमारे देश की अर्थव्यवस्था तो बिगड़ ही गई है, लेकिन साथ साथ जो आम जनता है उनकी भी हालत खराब होती जा रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह जी जुड़ चुके हैं। कैप्टन आई सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज में। जी कोमल जी, नमस्कार। कैप्टन आई सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, वंदे भारत मिशन शुरू कर दिया गया, 7 तारीख से बाहर से जो भारतीय हैं विदेश से लाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं प्रवासी मजदूरों का क्या? क्या है कोमल जी, हम यहाँ जो हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो या अन्य आम पब्लिक हो, तो सरकार सभी के लिए सोच रही है, मगर उसका एक तरीका है। जिस तरह से ये लोग अपनी जगह छोड़ के भाग रहे हैं और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। प्रॉपर चैनल सरकार ने बनाया है, आप एप्लीकेशन अपनी बना के सरकार जी। कैप्टन आई सिंह जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। कैप्टन आई सिंह जी, यहाँ पर आपको बता दूं मैं कि सरकार ने योजनाएं तो बना दी, श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला दी, लेकिन जब इन प्रवासी मजदूरों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो ये किस तरीके से उन ट्रेनों में बैठकर सफर कर सकेंगे, जरा आप ही बताएं। नहीं, आप शायद कोमल जी आपने देखा कि सरकार ने कहा है कि 85% हम जो है ना उनका किराया वहन करेंगे और 15% जहाँ जो क्षेत्रीय सरकार है उनके लिए कहा है। बिल्कुल, ये तो नहीं। कैप्टन आई सिंह जी, मैं भी जानती हूँ, क्योंकि सरकार ने जब ये ऐलान किया था कि 85% केंद्र सरकार की तरफ से किराया दिया जाएगा, 15% राज्य सरकार देगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का भी कहना था कि कांग्रेस किराया देगी अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार नहीं देती। लेकिन अब ये दोनों ही तरह की सरकारें जो है यहाँ पर ढील खाती हुई नजर आती, क्योंकि ये प्रवासी मजदूर खुद का किराया तो दे ही रहे, लेकिन वहां पर जो दलाल मौजूद है, अगर 630 रुपए टिकट का किराया है तो वो 750 रुपए वहां पर दे रहे हैं। ऐसा क्यों? सरकार को क्या इतनी जरूरत आनी पड़ी कि इन मजदूरों से दलाली भी खानी पड़ रही है? नहीं कोमल जी, इसमें सरकार का कहीं से कोई इन्वॉल्व नहीं होता है। ये दलाली तो आप जानती हो कि दलाली जो है ना, सरकार तो दलालों के बीच से बिल्कुल उनको हटाना ही चाहती है। अब ये कहाँ से चले जाते हैं, कहाँ दलालों के बीच में पड़ जाते हैं, तो अब सरकार हर जगह तो खड़ी नहीं है। बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि सामने जो तस्वीरें आई हैं वो रेलवे स्टेशन की ही तस्वीरें, बकायदा वहां पर पुलिस भी मौजूद है, सब प्रशासन के लोग भी मौजूद है, और उन्होंने जो यात्री है उन्होंने खुद बताया कि इतने का टिकट है, टिकट दिखाया गया और जो उन्होंने वहां पर पे किया है वो भी उन्होंने बताया। तो क्या जब ये वीडियोस एक न्यूज चैनल तक पहुंची तो क्या सरकार तक ये तस्वीरें नहीं पहुंची होंगी कि मजदूरों के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है? क्या सरकार ने अगर तस्वीरें देखी है तो क्या कोई एक्शन नहीं ले सकती? क्या जानबूझ के नजरअंदाज किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल कोमल जी, ऐसा नहीं है। सरकार कभी ऐसा नहीं करती है कि अपने खास करके हमारे भारतीय मजदूरों के साथ, सरकार तो है ही मजदूरों के लिए, तो मगर ये अनजाने में इनसे जो है ना मजदूरों से जल्दी भागने के चक्कर में ये गलतियां कर रहे हैं। इसमें सरकार की कोई कहीं से कहीं गलती नहीं है। ये अब अपना समय ना, मतलब क्या है कि नियम बनाए कि आप फार्म भरेंगे, आपका नंबर लगेगा, तो ये उससे बचने के लिए ये शॉर्टकट अपना रास्ता सोचते हैं। शॉर्टकट रास्ता सोचने के लिए इनको ये
एक्स्ट्रा पेमेंट दलालों के माध्यम जी, करते थे। मैं आपको दो मामले बता दूं। अगर बात करें यूपी के चंदौली की और बिहार के मधेपुरा की, तो ये दो तस्वीरें हमारे सामने आई थी जहां पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी किया, टिकट भी खुद से खरीदा, उसके बाद उनको टोकन मिला और फिर उन्होंने ट्रेन से सफर किया। अगर सफर की बात की जाए तो उन्हें ट्रेन में पीने का पानी और खाना तक ढंग से मुहैया नहीं करवाया गया। सरकार तक क्या ये तस्वीरें नहीं जा रही है? क्या सरकार इस वक्त ऐलान करके भूल चुकी है कि प्रवासी मजदूर भी अपने घर जाने के लिए निकल पड़े हैं? नहीं कोमल जी, सरकार बिल्कुल जो है ना इसमें बिल्कुल आश्वस्त है और सरकार कहीं से कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रही है। अगर बीच में तो शायद जी कमी की अगर बात की जाए तो अगर 16 मजदूरों की जो जान गई है तो सरकार क्या कर रही है उनके परिजनों के लिए? क्या अब तक कोई एक्शन लिया है, कोई योजना उनके लिए लाए हैं, क्या कोई पैकेज लाए हैं सरकार की तरफ से? बिल्कुल सरकार जो है ना वो उस विषय में बिल्कुल सोच रही कि इनके लिए किस तरह से मदद की जाए और केंद्र सरकार पूरा उस पर ध्यान देगी। मगर इस पे जो प्रांतीय सरकार है स्टेट की, उनको भी विचार करना चाहिए। उनके स्टेट के जो प्रवासी अगर राजनीति ना की जाए कैप्टन आईसीजी, अगर राजनीति ना करके सब लोग एकजुट खड़े हों तो शायद देश में जो गरीबी है वो एक लेवल पे आ जाए। क्योंकि अभी जो गरीब लोग हैं वही कोरोना की मार सही मायने में झेल रहे हैं, क्योंकि बड़े लोग हैं वो तो इलाज करवा ले रहे हैं, वो तो इधर से उधर जा सकते हैं, पास बनवा सकते हैं, लेकिन ये जो गरीब लोग हैं अन्य राज्यों में फंसे हुए, इनकी मदद के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा है। अब जिस तरीके से सरकार ने इनकी मदद का ऐलान किया तो उसमें भी पैसे ज्यादा खाने के लिए लोग सामने आ रहे हैं। तो सरकार की तरफ से जो ये 16 मजदूरों की मौत हुई है, दर्दनाक हादसा हुआ, इनके परिजनों के लिए क्या अभी भी ये प्रक्रिया शुरू है कि सोच रहे हैं? क्यों नहीं अब तक सोचा? नहीं, केंद्र सरकार जो करना है वो तो करेगी। इनके लिए सोचना तो जो जिस स्टेट जहाँ से ये बिलोंग कर रहे हैं उन सरकारों को भी सोचना चाहिए। केंद्र सरकार ने तो अपना एक फिक्स बना रखा है। हमारे अगर कोई ऐसी इस तरह की कोई ट्रेजेडी होती है तो हमें क्या करना है, उनको क्या देना है। बताइए, मजदूर हाथ से मारे गए उनके परिजनों के लिए सरकार क्या करे, क्या प्लानिंग कर रही है? जो आर्थिक सहायता जो बनती है वो उनको बिल्कुल मुहैया कराई जाएगी। इसमें कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। कि आप कोमल जी निश्चिंत रहे, सरकार बिल्कुल कहीं ऐसे इस तरह से वो नहीं है। ये तो स्टेट सरकारें हैं। अब जैसे राजस्थान से काफी मजदूर जो है ना मार के भगाए जा रहे हैं, तो उन वहाँ की सरकारों को ये चीज सोचना चाहिए कि ये आपके यहाँ से मजदूर इस तरह, और फिर जहाँ से ये बिलोंग कर रहे हैं उन सरकारों को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो वो सरकार बिल्कुल जो है ना हाथ पे हाथ रख के बैठी है। चलिए देखते हैं कि आगे सरकार क्या कदम उठाती है कैप्टन आईसीजी जी, क्योंकि अब तक तो हम सरकार के कदम देख चुके हैं कि किस तरीके से इन मजदूरों की मदद की गई और किस तरीके से जो भारतीय बाहर से लाए जा रहे हैं उनकी मदद की जा रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन आईसीजी। तो वंदे भारत मिशन और प्रवासी मजदूर किस तरीके के हालात हैं भारत में, हमने आपको तस्वीरें दिखाई। मजदूर किस तरीके से किराया तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं उसके बारे में भी आपको बताया। लेकिन अब तक आपको बता दें कि विदेशों से जो भारतीय लाए जा रहे हैं वहां पर 20,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था भारत वापसी के लिए। लेकिन अभी तक अगर आपको बता दें कि 2 दिन हो चुके हैं इस प्रक्रिया को शुरू हुए, मिशन को शुरू हुए। वंदे भारत मिशन 7 मई को शुरू किया गया था। फ्लाइट्स बाहर से आ रही हैं। आपको बता दें ऑपरेशन समुद्र सेतु भी जारी है, जिसके जरिए 698 जो भारतीय हैं वो लाए जा रहे हैं भारत। लेकिन जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए सरकार जो प्लानिंग कर रही है कि ट्रेन्स चलाए गए हैं, श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स और बसें चलाई गई हैं। ऐसा कहा जा रहा है किराया नहीं लिया जाएगा। इनकी सहूलियत के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। खाने का इंतजाम हो या पीने का इंतजाम हो या फिर शेल्टर होम का इंतजाम हो, सब किया जा रहा है। साथ ही साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि हमने सारे इंतजाम कर दिए, बस मजदूरों को जाना है, बैठना है और अपने घर पहुंचना है। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही। अगर बात कर ले जो बीते हादसे की अगर बात की जाए तो 16 मजदूरों की जान गई। सरकार की तरफ से अभी कोई पैकेज अनाउंस नहीं किया गया है कि इन प्रवासी जो मजदूरों की मौत हुई है किस तरीके से सरकार मदद करेगी, क्या करेगी राज्य सरकार या क्या करेगी केंद्र सरकार। अभी तक कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट सामने नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या विदेश से आने वाले भारतीय ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए जो कि इन प्रवासी मजदूरों पर नजर नहीं जा रही। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाज सेवी प्रवीण भारती जी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका AB स्टार न्यूज में। प्रवीण जी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको। प्रवीण जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी
प्रवीण जी, जिस तरीके से वंदे भारत मिशन शुरू किया गया 7 तारीख से ये मिशन शुरू कर दिया गया, लेकिन वही श्रमिकों के लिए जो ट्रेन चलाई गई उनके लिए जो किराए की बात की गई थी कि हम सरकार की तरफ से कहा गया था हम ये किराया देंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? निवेदन है आपकी, मैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। शायद हमारा संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है प्रवीण जी से, लेकिन बातचीत हम जारी रखेंगे, फिर से संपर्क करेंगे प्रवीण जी से। लेकिन यहाँ पर बीच में एक बार फिर से आपको ध्यान दिला दें कि प्रवासी मजदूर किस तरीके से ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, किस तरीके से वो वहाँ का किराया दे रहे हैं। जैसे तैसे किराया देते हैं, वहीं सामने और अमाउंट मांगने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। आपको बता दें, अगर चंदौली और बिहार की बात की जाए, यूपी के चंदौली और बिहार के मधेपुरा की हमने 2 तस्वीरें आपको दिखाई कि किस तरीके से जो अमाउंट है, एग्जैक्ट अमाउंट पर एक्स्ट्रा चार्जेस लिए गए हैं उन मजदूरों से। उसके बावजूद भी ट्रेनों में उन मजदूरों को खाने पीने का सामान ढंग से मुहैया नहीं करवाया गया। तो लगातार हम बातचीत करें, एक बार फिर से हमारे साथ समाज सेवी प्रवीण भारती जी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी सुन पा रहा। जी प्रवीण जी, जिस तरीके से वंदे भारत मिशन शुरू कर दिया गया और श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी शुरू कर दी गई, आपको क्या लगता है, क्या सरकार ये श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला के भूल गई जो भारतीय विदेश से ला रहे हैं, इनके आगे? देखिए, जो वंदे मातरम भारत सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, विदेशों से लोगों को लाया जा रहा है, उससे पहले सरकार को ये देखना चाहिए कि देश के अंदर जो दूसरे प्रदेशों में, दूसरे राज्यों के फंसे हुए मजदूर फंसे हुए हैं, उन मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का काम सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, आज अपनी नैतिक जिम्मेदारी से दोनों सरकारें कहीं भागती हुई नजर आ रही हैं। आप देखने को मिल रहा है नेशनल हाईवे पे, रेल की पटरियों पे के किनारे जो मजदूर पैदल चल करके अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, और पिछले कई सप्ताह से वो लोग पैदल चल रहे हैं, लेकिन अभी तक वो अपने घर तक नहीं पहुंच पाए हैं और भूखे प्यासे अपनी यात्रा को जो है वो कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मानवता के भी खिलाफ है, और सरकार को पहले अपने देश के लोगों के लिए जो राज्यों में, दूसरे राज्यों में लोग फंसे हुए हैं, एक राज्य के दूसरे राज्य में लोग फंसे हुए हैं, राज्य सरकारों को गंभीरता से उन लोगों को अपने घर तक, अपने राज्य तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। वो भी काम, विदेशों से लाने का भी काम सराहनीय है, लेकिन उससे पहले जो राज्यों के मजदूर हैं उनको लाने की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वंदे भारत मिशन जब शुरू किया गया तो अगर खबरों के अनुसार माना जाए तो कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू की गई इन भारतीयों को वापस लाने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर श्रमिकों की बात की जाए तो श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिनका किराए की अगर बात की जाए तो सरकार ने कहा कि किराया हम देंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें हमारे सामने ऐसी आई जिन्होंने सरकार के दावों की पोल खोल कर रख दी, किराया देते हुए वो मजदूर नजर आए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है इस देश में, एक तरफ तो जो अमीर लोग हैं जो विदेशों में बसते हैं, भारत के लोग, उनके लिए फ्लाइट भेज करके उनको बुलाया जा रहा है। एक तरफ जो देश का मजदूर वर्ग है जो अपने जीवन यापन के लिए अपने घर से कहीं कई सौ मील दूर जाकर के अपना जीवन यापन करता है, आज इस परेशानी की घड़ी में जब उस पर आफत आई है तो कहीं ना कहीं सरकारें जो है नजरें चलाती नजर आ रही हैं। अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने एक दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयास किया कि जो रेल चलाई जा रही है उसका खर्च जो है राज्य सरकार दे, लेकिन राज्य सरकार भी नहीं दे पा रही है और ना केंद्र सरकार। तो वहाँ मजदूर स्वयं अपना जो किराया है वो स्वयं देता नजर आ रहा है, और बड़ी बात है दो वक्त की रोटी नहीं है तो वो कहाँ से किराया दे पाएगा। अगर इनके हादसे की बात की जाए तो जो 16 मजदूरों की मौत हुई हादसे में, शायद कहीं ना कहीं सरकार की कमी इसमें नजर आती है, क्योंकि जब टिकट के रुपए इन मजदूरों से लिए जा रहे हैं तो मजदूरों को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि उनके पास तो पैसे है ही नहीं, इससे बेहतर तो वो पैदल ही चले जाए, जिसकी वजह से वो हादसे का शिकार होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है, जो मजदूर पैदल, अभी 16 मजदूरों की मौत हुई है, बहुत ही दुखद विषय रहा, और
इस घटना से यह तस्वीर साफ हो जाती है कि जो सरकारें कह रही हैं कि हम उनके राज्य तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि सरकारें कहीं जो है अपनी गंभीरता को नहीं दिखा पा रही हैं और मजदूर स्वयं पैदल चल करके अपने घर पहुंचने का प्रयास कर रहा है। ये 16 मजदूर ही नहीं बल्कि भारत में कई हजार मजदूर रेल की लाइन के सहारे चल करके अपने गांव तक पहुंचे हैं और अभी भी लोग जा रहे हैं। आज भी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि बहुत सारे लोग पैदल चल करके रेल की पटरी के साथ साथ अपने राज्यों की तरफ कूच कर रहे हैं और उनको जो है सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। यह निंदनीय है। सरकार को आगे आकर सरकार को आवश्यकता है कि इन मजदूरों की मदद के लिए आगे है, जो अगर दावे किए हैं, वादे किए हैं तो उनको पूरा करें। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। तो किस तरीके से मजदूरों की मौत हुई, ट्रैक पर चल रहे थे। आपको बता दें 16 मजदूरों की जो मौत हुई है, ट्रैक पर चल रहे थे, मालगाड़ी के आने से अब उनकी मौत हो गई। आपको बता दें मालगाड़ी से कटकर जिन 16 मजदूरों की मौत हुई है, उनके लिए अब सरकार क्या कदम उठाती है, उनके परिजनों के लिए सरकार क्या कदम उठाती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ आज हम प्राइम रिफ्लेक्शन में बात कर रहे हैं वंदे भारत मिशन वर्सेस प्रवासी मजदूर, क्योंकि अगर सरकार बाहर से यानी कि विदेशों से भारतीयों को लाने का काम कर रही है तो क्या इन श्रमिकों को भूल गई है? क्या श्रमिक स्पेशल ट्रेन को चलाकर सरकार भूल गई है? क्योंकि जिस तरीके से कहा गया था कि इन मजदूरों से कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा, लेकिन वही दूसरी तस्वीरें जो सामने आती हैं वो इन वादों की तस्वीरें सामने बयां कर रही हैं। जो मजदूरों के बयान हमने आपको सुनवाए, एक बार फिर से आपको वो बयान सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किस तरीके से मजदूरों का दर्द उनकी जुबानी हम लोगों ने सुना और आप तक पहुंचाया। लेकिन फिर भी जब तस्वीरें एक न्यूज चैनल तक पहुंच जाती हैं तो ऐसा सोचा जाता है कि सरकार तक भी ये तस्वीरें जा रही होंगी, लेकिन सरकार ने क्या ये तस्वीरें देखकर नजरअंदाज कर दिया या फिर कुछ एक्शन लेने के मूड में है? लगातार हम बात कर रहे हैं कि वंदे भारत मिशन से किस तरीके से भारतीय वापस लाए जा रहे हैं। 20,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया भारत वापसी के लिए, लेकिन वहीं कई हजार प्रवासी मजदूर, आपको बता दें अगर भारत का नाम लिया जाए तो भारत रूपी गाड़ी का जो पहिया है, यही मजदूर हैं जो देश को एक रफ्तार देते हैं। लेकिन इन्हीं रफ्तार के साथ अगर ऐसा किया जाए तो क्या देखने को मिलेगा? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार न्यूज में। जी धन्यवाद। प्रेम जी, जिस तरीके से अगर 16 मजदूरों की मैं यहाँ पर पहले बात करूं जो ट्रेन से कटकर जिनकी मौत हो गई, सरकार की तरफ से आपको क्या लगता है? कोई पैकेज अब तक तो सामने ऐलान हुआ नहीं, आगे आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? पैकेज का नहीं है। वैसे स्थानीय सरकार ने 3 लाख रुपए देने की घोषणा की जी। स्थिति यह है कि पूरे देश में मजदूर एक ऐसी स्थिति बनी है कि अपने घर से निकलने से अपने काम और वर्क स्थल से वर्क प्लेस से निकल करके घर को लौटने के लिए बेचैन। ये स्थिति क्यों बनी है? वो स्थिति अपने आप में चिंताजनक है। और इसके बाद जब वो निकलना चाह रहे हैं तो उनके जो ऑब्स्टेकल्स है, जो बाधाएं हैं, इसकी वजह से उनको पैदल चलना पड़ रहा है या रेल पटरी पर चलना पड़ रहा है। देखिए, रेल पटरियों पर एक आंकड़ा है कि लॉकडाउन के बाद से 3 मई तक देश भर में 600 घटनाएं हुई हैं। उसमें 146 लोग मारे गए हैं और उन 146 में 30% प्रवासी मजदूर हैं जो अपने घर लौट रहे थे और सड़क पर मारे गए। कहने का मतलब ये है कि मजदूर हर हाल में मर रहे हैं। कोई पटरी पर मर रहा है, कोई सड़क पर मर रहा है। तो ये स्थिति क्यों है? इस स्थिति को मैं मानता हूँ कि ये जो अनप्लैन्ड लॉकडाउन है, जो कि तीसरे लॉकडाउन के समय तक भी हम प्रवासी मजदूरों के बारे में कुछ सोच नहीं पाए। सोचने का 2 तरीके से यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी प्रेम जी, जिस तरीके से वंदे भारत मिशन की शुरुआत कर दी गई, क्या आपको लगता है अगर इसका कंपैरिजन किया जाए प्रवासी मजदूरों और वंदे भारत मिशन का कंपैरिजन किया जाए तो आपको क्या लगता है कि सरकार क्या श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाकर भूल गई इन विदेश से आने वाले भारतीयों के आगे? क्योंकि वो भी हमारे भारत के ही रहने वाले, हम सराहना करते हैं सरकार के इस कदम की, लेकिन आपको नहीं लगता है कि सरकार को इन मजदूरों के बारे में सोचते रहना चाहिए? देखिए, ये वंदे भारत के तहत वो पहली स्टेट में जो लोग आ रहे हैं,
4 दिनों का अगर पूरा देखे जो लोग आ रहे हैं तो वास्तव में वो लोग जरूरतमंद हैं इस मायने में कि या तो उनकी वहाँ वीजा खत्म हो गई है या फिर वहाँ नौकरी उनकी छूट गई है और वहाँ रहने का शौक नहीं है, विवश है, या तो उनको जेल जाना पड़ेगा वहाँ, ऐसे लोग केस। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ऐसे केसेस को कूटनीतिक स्तर पर भी सुलझाया जाना चाहिए था, क्योंकि कोरोना पूरी दुनिया में है। ऐसा नहीं कि वो लोग आ रहे तो हिंदुस्तान में कोरोना नहीं मिलेगा या फिर वो कोरोना लेकर नहीं आए। क्योंकि देखिए, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, हिंदुस्तान में अभी ओडिशा हाईकोर्ट का फैसला आया कि कोरोना टेस्ट किए बगैर मजदूर को आप ओडिशा में आने नहीं देंगे। तो ये एक अजीबोगरीब बात थी ना कि हम अपने प्रदेश के मजदूरों को बगैर टेस्ट के हम अपने घर आने नहीं देना चाहते, गृह प्रदेश में नहीं आने देना चाहते, और विदेश में जो लोग हैं उनको बगैर टेस्ट के आने दे रहे हैं। तो ये जो दुविधाजनक स्थिति है, हम और ये अपने आप में ये फैसला बहुत बड़ी बात कहता है। इस देश में अब तक समझिए 15 लाख से ज्यादा टेस्ट नहीं हुए, और देश में प्रवासी मजदूरों की संख्या अकेले अगर उड़ीसा का देखें तो उड़ीसा से 3 लाख मजदूर तो सूरत में, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उससे 18 लाख मजदूर महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई में है, सॉरी, पूरे महाराष्ट्र में डबल है 36 लाख। तो 36 लाख का टेस्ट करते करते आप 100 दिन में 15 लाख नहीं कर पाए तो क्या मजदूर मर जाएंगे तब आप टेस्ट करेंगे? ये कैसा फैसला है? न्याय व्यवस्था भी मजदूर के साथ खड़ी नहीं है, सरकार भी मजदूर के साथ खड़ी नहीं है, और ये विचित्र स्थिति है। रही बात, इस पॉइंट को मैं और क्लियर कर दूं कि जो विदेश से आने वाले समय में और बड़ी संख्या में लोग लौटना चाहेंगे हिंदुस्तान, क्योंकि अमेरिका में भी बहुत बुरी स्थिति है, यूरोप में भी बहुत बुरी स्थिति है, और उन जगहों पर और गल्फ की भी स्थिति नहीं है, तो इन जगहों से लोग लौटेंगे अपने यहाँ। तो इनको लौटने के लिए आपने क्या व्यवस्था की है? आपने केरल सरकार से पूछा भी नहीं, पहली फ्लाइट वहां आ गई, बगैर पूछे हुए वहां उतार दिया। केरल ने कितना संघर्ष करके एक उदाहरण बना है केरल पूरी दुनिया में कि आज भी वो 500 से कम फिगर है, सबसे पहले कोरोना वहां आया, और 100 से कम एक्टिव केसेस है। ये केरल की सफलता है। आप उसको कोरोना पे गिफ्ट दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं केरल की सरकार से बात करते? क्यों नहीं स्थानीय सरकार से बात करते? ये एक लौटा डिसीजन कैसे हुआ? ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि यहाँ पर राजनीति ना करके एकजुटता दिखानी चाहिए। जिस तरीके से सियासी खेल देखने को मिला, चाहे वो प्रवासी मजदूरों के रेल की टिकट का किराए को लेकर खेला गया हो, चाहे वो कांग्रेस का जो बयान था कि इन प्रवासी मजदूरों का किराया कांग्रेस भरेगी, या फिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बयान रहा हो कि जो केंद्र सरकार है वो 85% किराया देगी और राज्य सरकार 15%। तो इसी पर यहाँ पर हम जी इसमें इस किराए वाले इशू पर देखिए कितनी शर्मनाक स्थिति है। रेलवे की तरफ से जो 85% किराया माफ करने या देने की बात कही गई, वो क्या है? वो है स्पेशल ट्रेन। जब रेलवे चलाती है तो स्पेशल ट्रेन में आने और जाने दोनों का किराया वो लिया करती है। आने जाने का दोनों का किराया जोड़िए। इसके अलावा 72 सीटों वाले कोच में 50 सीट भरे, 22 खाली रहे, तो 22 दूनी 44 सीट हर बोगी में और जोड़ लीजिए, उसका भी बोझ मजदूरों पर डाल दिया गया। खाने का एक टाइम का खाना केवल फ्राइड राइस दिया गया और 2 बोतल पानी, इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया। उसका भी प्राइस जोड़ दिया गया, और तब कहती है सब जोड़ लेने के बाद में 85% की छूट हम आपको दे रहे हैं। तो इस छूट का मतलब है कि मजदूर से आप आने और जाने दोनों का किराया वसूल रहे हैं, तब आप 85% छूट दे रहे हैं। अगर 700 रुपए देना पड़ रहा है सूरत से आपको ये उड़ीसा पहुंचने के लिए, तो 700 रुपए अगर 15% है तो इसका मतलब है अगर 100% निकाला जाए तो 4600 रुपए टिकट बनता है। अरे बताइए, 4600 रुपए क्या टिकट होगा? ये कौन सा किराया है? ये तो बहुत शर्मनाक है किराए वाला है। यहाँ पर सरकार को इस तरीके के जब कदम उठाए गए प्रवासी मजदूरों को अपने घर भेजने के, तो उन्हें पहले ये सोचना चाहिए था कि ये मजदूर किराया कहाँ से लाएंगे, क्योंकि छूट की बात कही गई तो इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करी। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रेम जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रवासी मजदूरों की जो हालत है इस वक्त हमने आपको एबी स्टार के जरिए दिखाया, और साथ ही साथ आपको बता दें वंदे भारत मिशन भी 7 मई से शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही ऑपरेशन समुद्र सेतु भी जारी है, जिसमें 698 भारतीयों को लाया जा रहा है वापस।
जरूरत जरूर है, बाहर जो विदेश में भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जा रहा है, ये सराहनीय कदम है, क्योंकि बाहर फंसे हुए भारतीयों की भी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि वो मजबूरी के कारण ही भारत सरकार उनको वापस लेकर आ रही है। किसी की अगर नौकरी छूट गई है वहां पर तो उनको वापस लाया जा रहा है, वीजा खत्म हो गया है तो उनको वापस लाया जा रहा है, किसी तरीके की उन भारतीयों को कोई परेशानी ना हो जिसकी वजह से उनको वापस लाया जा रहा है, ये सराहनीय कदम। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर बात की जाए श्रमिकों की, जी हाँ, श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई, श्रमिकों की बात कर ले तो यहाँ पर सरकार फेल होती हुई नजर आती है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सपा प्रवक्ता मनोज यादव जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है एबी स्टार न्यूज में आपका। जी धन्यवाद। मनोज जी, श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई, वहीं दूसरी तरफ 7 मई से वंदे भारत मिशन भी शुरू कर दिया गया, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? ये देश के इस महामारी के दौरान इस सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों में से हास्यप्रद निर्णय है और साजिश के तहत किए गए निर्णय, क्योंकि बड़े बड़े लोग जी घरों के लोगों को इनको विदेशों से लाना था, इसलिए 45 दिन बीत जाने के बाद इन्होंने मजदूरों के लिए हर स्टेट के लिए गाड़ियां चला के और 2, 4, 6, 10, 100 बसें चला के एक मैसेज देने का काम किया कि हम सबसे ज्यादा प्यार भारत की गरीब जनता को करते हैं। इसके बाद जिनसे इनका रियल वाला प्यार है, जो विदेशों में लोग रह रहे हैं, जो अमीर वर्ग है, जो अमीर तबका है, उनके बच्चों को लाने के लिए रास्ता साफ करने का इस सरकार का एकमात्र ये बहाना था। मैं इस बुरी स्थिति में सरकार की आलोचना करने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, इनके षड्यंत्र को जनता को बताना पड़ेगा। ठीक है, आपकी बात मैं मानती हूँ यहाँ पर, लेकिन आपको नहीं लगता जो विदेशों में फंसे हुए भारतीय थे, मैं उनकी सराहना करती हूँ, क्योंकि बाहर फंसे हुए भारतीयों को भी जरूरत थी, क्योंकि किसी की नौकरी चली गई है, किसी का वीजा खत्म हो गया है, वहां पर जेल जाने से बेहतर है वो अपने देश की वापसी करे, देश की ओर वापस आए। लेकिन यहाँ पर आप किस तरीके से इसको एक गलत कदम ठहरा सकते हैं? क्योंकि हाँ, श्रमिकों को मैं कंपेयर जरूर कर रही हूँ उससे, लेकिन जो विदेश से भारतीय लाए जा रहे हैं उसको सराहनीय भी बोला जा रहा है, क्योंकि जरूरत थी इस कदम की। बिल्कुल मैं बोलूंगा, मैं उस बात की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ये बताइए कितने श्रमिकों की मौत हो गई? बिल्कुल, इसकी कोई गिनती है सरकार के पास? सरकार ने क्या कोई डाटा तैयार करके बताया जनता को कि पैदल चलने वालों की इतनी मौतें हो गई, भूख से मर रहे, भूख खाने के बगैर इतने इस देश में लोग मर गए? नहीं बता रहे। कौन सा एनआरआई खाने के लिए मर गया ये बताया मुझे। मुझे ये शब्द नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ये आंकड़ा सरकार से जानना चाहता हूँ। बेरोजगार हो गए फिर भी लोगों के पास सुविधाएं हैं, विदेशों में बैठे लोगों के पास सुविधाएं हैं, पैसा है लोगों के पास, ट्रांसफर कर रहे हैं पैसा यहाँ से लोग, लेकिन उस गरीब आदमी के पास कुछ नहीं है, पैदल चल रहा है। मैं लखनऊ की स्थिति बता रहा हूँ, मेरी नजरों के सामने से प्रतिदिन सैकड़ों साइकिल से लोग अपने परिवार को छत्तीसगढ़ झारखंड के लिए जा रहे हैं। लखनऊ से बताइए कौन सी ट्रेन चलाई जा रही? कोई ट्रेन नहीं चलाई जा रही है। लखनऊ से मजदूरों को भेजने का कोई काम नहीं किया जा रहा है। कल की मैं बात बता रहा हूँ, लखनऊ के शहीद पथ पे एक बीवी और उसका हस्बैंड और 2 छोटे छोटे बच्चे थे, किसी गाड़ी ने ठोकर मारी, हस्बैंड वाइफ की तत्काल मृत्यु हो गई। छत्तीसगढ़ जा रहे थे इसी लखनऊ से, 2 अनाथ हो गए बच्चे, छोटे छोटे 5 साल के बच्चे थे। सोचिए सरकार ने क्या किया, किसको मुआवजा दे दिया, किसको घर पहुंचा दिया, उनके बच्चों को कहां पहुंचा दिया? कोई काम नहीं कर रहे। ये सिर्फ इनका एक षड्यंत्र था। मैं फिर सरकार से कहूंगा कि विदेशों से जिन बच्चे फंसे हैं, जिनके बच्चे फंसे हैं, जो भारत के नागरिक फंसे हैं, उनके लिए प्लेन चलाया जाए, उनको यहाँ लाया जाए, उनका इलाज कराया जाए, क्वारंटाइन किया जाए, लेकिन इस देश की गरीब जनता के लिए भी सरकार ठोस कदम उठाए, उनके खाने की व्यवस्था करे, उनके लिए ट्रेनें चलवाए, बसें चलवाए। बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी, जिस तरीके से राजनीति भी खेली जा रही है, कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया था कि किराया हम देंगे अगर सरकार नहीं देती है, तो आपको क्या लगता है इस वक्त जो राजनीति खेली जा रही है, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? निश्चित तौर पे जो इमरजेंसी की तरह लॉकडाउन होता है और अगर उसके नियमों पे जाएंगे हम, तो निश्चित तौर पे आपको बिल्कुल ये पता चलेगा कि नोडल अधिकारी जिले का डॉक्टर होता है, सीपीओ होता है, और उसके तहत यानी कि वो महामारी का दौर है, तो लोगों के पास दिक्कतें हैं। सरकार के ऊपर सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं, योगी जी ने पहले बस चलाई,
तब पैसा सबसे ले लिया। इसके बाद फिर ट्रेन की यात्रा आई, तब पैसा सबसे ले लिया गया। ठीक है, अगर सरकार के पास पैसा नहीं गया तो जो नोडल अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग, वो पैसा ले रहे हैं। आप गुजरात का वीडियो देख लीजिए कि पुलिस वाला कैसे गुजरात में दंगे भड़क गए, कैसे आंसू गैस उनके ऊपर लाठीचार्ज हो गई कि पुलिस कह रहा है 2 दिन में अगर जा सकते हो तो आप चले जाओ, अगर 2 दिन बाद नहीं जाओगे तो गुजरात की सरकार यहाँ से किसी को जाने नहीं देगी, आप जैसे मर्जी हो वैसे चले जाओ। अब लोग निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, रोडों पे आ रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ऐसा काम ही नहीं कर रही जिससे कि जनता को राहत मिल सके। सभी लोगों को नहीं आना है, कुछ जो मजदूर हैं उन्हीं को आना है। बिल्कुल सही कहा जी, क्योंकि इस वक्त जरूरत है सरकार को कोई सख्त कदम उठाने के लिए, क्योंकि ऐलान तो कर दिया लेकिन उस पर कितना खरा उतरती है सरकार, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। वंदे भारत मिशन वर्सेस मजदूर, जी हाँ, प्रवासी मजदूरों के बारे में हम बात कर रहे थे। वंदे भारत मिशन में जिस तरीके से भारतीयों को वापस लाया जा रहा है, सराहनीय कदम है बेशक, लेकिन क्या प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने जो ट्रेनें चलाई हैं वो ट्रेनें सही तरीके से चल रही हैं? क्या किराए की जो बात कही गई थी, सरकार की तरफ से जो दावे दिए गए थे, वो दावे पूरे होंगे, वो वादे पूरे होंगे? देखने का जो सवाल है यहाँ पर अभी खड़ा हो चुका है कि किस तरीके से सरकार अपने इस राह पर सफल होती है। तो फिलहाल इसी के साथ प्राइम रिफ्लेक्शन में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।